व्लादिमीर पुतिन पहुंच गए मरियोपोल, वो शहर जिसे बर्बाद करने का, जहां नरसंहार करने का संगीन आरोप लगा था पुतिन पर। इस खास पेशकश की करते हैं शुरुआत। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। मेरे साथ निधि हैं, सुरभि हैं, अंजलि हैं और करुणा हैं, और कुछ खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल एस डिन्नी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, और हमारे सहयोगी मनीष झा जो वॉर जोन से लगातार हमें एक्सक्लूसिव खबरों के साथ साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर जोन से सबसे विस्फोटक खबर, रूसी कब्जे वाले यूक्रेन की धरती पर पुतिन मरियोपोल की सड़कों पर खुद ड्राइव करते दिखे। पुतिन ने शहर में निर्माण कार्यों का खुद जायजा लिया है। रूसी हमलों में मरियोपोल में हुई थी भारी तबाही। तो ये तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष ने आज आपको दिखाई, किस तरह से मरियोपोल यानी एक तरह से यूक्रेन की धरती पर पहुंच गए व्लादिमीर पुतिन और बेखौफ अंदाज में कार ड्राइव करते हुए नजर आए। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जिसका मैंने जिक्र किया, दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे पुतिन बाकायदा एक एक डिटेल वहां पर मौजूद रूसी अधिकारियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। मरियोपोल में निर्माण कार्य किस तरह से चल रहे हैं, कैसे रिहैबिलिटेशन की कोशिश की जा रही है यहां पर, उसका जायजा उन्होंने लिया। लोगों से भी मुलाकात की और इन तस्वीरों के जरिए पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी चुनौती देते नजर आए पुतिन। लेकिन अब बिग वॉल पर, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक तस्वीर और पूरा एनालिसिस आपके सामने, क्योंकि ये ऐसी तस्वीर है जो यूक्रेन वॉर की क्या आने वाले वक्त में भी तस्वीर बदल सकती है। हालांकि जिस तरीके से इस डोनेट्स्क रीजन में मारियोपोल की महत्व इतना ज्यादा है कि यहां पर कब्जे की इस लड़ाई में बार बार रणनीति को बदला गया है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करने से पहले क्या ये विजिट एक सरप्राइज था या सबसे बड़ा शौक था, इस बारे में समझने से पहले अब तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि यहां पर मरियोपोल पर पुतिन की ये मौजूदगी, ऐसी तस्वीर तो यूक्रेन वॉर की पूरी तकदीर बदल सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वीडियो जो अमेरिका को क्या अब झकझोर देगा, ये बड़ा सवाल है। पुतिन का ऐसा कारनामा जो वेस्ट के मनोबल की चूल्हे हिलाने वाला साबित हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? चर्चा से पहले देख लीजिए, ये वो तस्वीर है जहां पर पुतिन खुद मारियोपोल में खुलेआम घूमते हुए नजर आए हैं, ड्राइव करते हुए नजर आए हैं। ना सिर्फ ड्राइव करते हुए पूरे इलाके का मुआयना किया गया, बल्कि रुके, लोगों से संवाद किया, लोगों से मिले, और तो और यहां पर जिस तरीके से पूरा कामकाज चलाया जा रहा है उसकी भी पुतिन की तरफ से समीक्षा की गई है। हालांकि बड़ी बातें यहां पर हम आपको बता रहे हैं यूक्रेनी शहर मारियोपोल में पुतिन की मौजूदगी को लेकर, क्योंकि सबसे पहले बड़ी खबर आई कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर से रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के शहर में पुतिन शामिल हुए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि सड़क पर खुद कार ड्राइव करते हुए रूसी राष्ट्रपति नजर आए हैं, और पुतिन ने कुछ और जगहों पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की है, रुके हैं, संवाद किया है। हालांकि मई 2022 का वो वक्त जब डोनेट्स्क के मरियोपोल पर रूस ने कब्जे का दावा किया था। इससे पहले क्रिमिया के दौरे पर भी रूसी राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। लेकिन आज के युद्ध के इस हालात में, जहां 300 से ज्यादा दिन के बाद पुतिन की मारियोपोल में ये मौजूदगी नजर आ रही है, क्रिमिया में भी कार ड्राइव करते हुए ही राष्ट्रपति पुतिन नजर आए थे, लेकिन मारियोपोल में उनकी ये मौजूदगी, मारियोपोल पर पहुंचना युद्ध के इस हालात में, कब्जे के तहत, पुतिन की रणनीति के तहत आगे उनकी खुद की ये मौजूदगी क्या बड़े संकेत दे रही है? मनीष, क्विक अपडेट, क्विक रिएक्शन आपसे इसको लेकर, क्योंकि मरियोपोल जहां पर सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका था कब्जा करना, वहां पर कुछ महीनों बाद पुतिन का नजर आना, खुद ड्राइव करते हुए लोगों के बीच जाना, क्या ये माने कि अब सिर्फ ऐलान भर रह गया है जब पुतिन ये कह दे कि वो पूरी तरीके से गवर्न करने के लिए तैयार है? देखिए सुरभि, निश्चित तौर पर पुतिन का मरियोपोल जाना एक बड़ा डेवलपमेंट है। कल वो क्रीमिया में थे, फिर वहां से रोस्टोव आए जो रूस यूक्रेन का कभी बॉर्डर होता था, और वहां से आगे बढ़कर मरियोपोल आना, वो जगह जो रूस यूक्रेन युद्ध का एक पहचान बन गई थी। मरियोपोल में खुद 2 बार जा चुका हूं, 4 दिन में वहां पर मैंने रहा है, और मैं रहकर मैंने देखा कि क्या तबाही है वहां पर।
पुतिन वहां जाकर दरअसल हर तरह का संदेश दे रहे हैं, जेलेंस्की को भी, बाइडेन को भी, कि देखिए अब तो हमारी ये टेरिटरी है, जो करना है कर लो, अब यहाँ ये वापस आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात है, पुतिन के उठने से, बैठने से, चलने से जो लोग पुतिन के स्वास्थ्य का अंदाजा लगाते थे, उनके लिए तमाम तस्वीरें क्रीमिया से लेकर मरियोपोल तक चीख चीख कर बता रही है कि देखिए पुतिन की सेहत कितनी तंदुरुस्त है और आगे वो किस तरीके से लीड करने वाले हैं रूस को या अपनी सेना को। जी मनीष, आप हमारे साथ बने रहें। बड़ी खबर यह भी है, हेलीकॉप्टर से मारियोपोल पहुंचे पुतिन, कार ड्राइव कर शहर से लगे इलाकों का दौरा किया। वो तस्वीर भी हमने अभी आपको दिखाई दी। पहली बार जंग के कब्जे वाले किसी इलाके में पहुंचे हैं पुतिन। पहले क्रीमिया, हालांकि क्रीमिया में 2014 से रूस का कब्जा है, लेकिन मारियोपोल जहां पर मई 2022 से रूस का यह दावा है कि वो पूरा शहर अब रूस के कब्जे में है, उस शहर में राष्ट्रपति पुतिन का पहुंचना और इस तरीके से कार ड्राइव करना, शहर में लोगों से मुलाकात करना, वहां के जो सैन्य कमांडर हैं रूसी सेना के, उनसे मुलाकात करना, क्या कंस्ट्रक्शन वर्क वहां पर चल रहा है उसका जायजा लेना, यह बता रहा है कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे शहर में रूसी फौज पूरी तरीके से काबिज है। भले दुनिया इसे माने या ना माने, लेकिन पुतिन यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के वॉर में वो काफी हद तक लीड ले चुके हैं। और ये देखिए, ये जो दौरा हो रहा है, ये तब हो रहा है जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को के दौरे पर आने वाले हैं, और उस दौरे से पहले पुतिन का क्रीमिया और क्रीमिया के बाद मारियोपोल पहुंचना ये बता रहा है कि भले वेस्टर्न कंट्रीज एक साइड हो जाए, लेकिन वो रूस को वो झुका नहीं पाएंगे। तो पुतिन पहले क्रीमिया गए और अब मारियोपोल में नजर आए, जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब समझते हैं कि पुतिन के मारियोपोल पहुंचना क्रीमिया के मुकाबले ये कितना अलग है। हम आपको वीडियो वॉल के जरिए दिखा रहे हैं और इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहे हैं। मौजूदा युद्ध में कब्जाए गए किसी शहर में पहली बार पहुंचे हैं पुतिन, क्योंकि मई 2022 से यहां पर कब्जा है। कब्जे के बाद जनमत संग्रह कराकर मारियोपोल को रूस ने अपना बताया था कि यह पूरा शहर जो है ये अब हमारा हो चुका है। कब्जे के बाद जनमत संग्रह, और यही क्रीमिया के समय में 2014 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, लेकिन विश्व की नजर में मारियोपोल अभी भी यूक्रेन का शहर है। दुनिया नहीं मानती है कि उस शहर पर रूस का कब्जा है, लेकिन रूस कहता है कि वो पूरी तरीके से इस शहर पर काबिज है और यह इलाका उसका है। मारियोपोल की स्थिति 2014 में कब्जाए गए क्रीमिया से बिल्कुल अलग है। जो क्रीमिया जहां पर आपको नजर आए पुतिन, क्रीमिया पर रूस के कब्जे को आधिकारिक रूप से लगभग मान लिया गया है। दुनिया भी लगभग मान चुकी है कि वहां पर रूस का कब्जा है। लेकिन बड़ी बात यह हुई है कि मारियोपोल में रूसी राष्ट्रपति का वहां पर पहुंचना, हालांकि मारियोपोल को पूरी तरह से अवैध माना गया है दुनिया के द्वारा, लेकिन रूस ये प्रोजेक्ट करता है कि इस पर उसका कब्जा। मारियोपोल को वापस यूक्रेन को दिलाने पर पश्चिम की घोषित सहमति है। सिबात सर, सवाल यहां पर यह है, क्रीमिया में पुतिन का पहुंचना, लेकिन मारियोपोल में पहुंचना और शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे से पहले पहुंचना, यह क्या मैसेजिंग है? देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पुतिन की तरफ से। ये सच्चाई है कि क्रीमिया में गए, वो 9 साल का जो एनेक्सेशन के बाद वो मारियोपोल आए। पहले मारियोपोल को समझना चाहिए, मई 2022 में गिरा था। ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल टाउन है यूक्रेन का, और इसमें यूरोप का सबसे बड़ा स्टील प्लांट था। इसकी पॉपुलेशन 4 लाख के करीब थी, और इसके अंदर जो पॉपुलेशन है 60 से 70% रशियन स्पीकिंग है, और 18% लोगों के पास रशियन पासपोर्ट भी था। तो ये भी सच्चाई है कि ये रशिया की तरफ वैसे भी झुकाव में था। मगर जो अब पुतिन गए हैं वो 3-4 चीजें बता रहे हैं। एक तो अब गए हैं जब कि अभी तक वो कहीं भी इलाके में नहीं गए जो कि अभी जीता है, जो 1 साल में पहली बार मारियोपोल गए हैं। दूसरी बात ये, शी जिनपिंग की जो विजिट है 3 दिन की, उससे पहले गए जहां पर वो शी जिनपिंग ने बोला है एक पीस प्लान, जो 12 पॉइंट का पीस प्लान, जिसके अंदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का भी एक पॉइंट था। तो कहीं ना कहीं ये जता रहे हैं कि ये इलाका हमारा है और ये रूस ने जीत लिया है, ये रूस के पास रहेगा। बिल्कुल यही बताने की सिवात सर कोशिश है, तभी व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं मारियोपोल में, बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं अपने इस विजिट से। देखिए, मारियोपोल विजिट से पुतिन ने सबको हैरान कर दिया है, चौंका दिया है। मारियोपोल में पुतिन ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है, घरों के अंदर जाकर भी लोगों से मिले हैं पुतिन। मारियोपोल में पुतिन ने स्थानीय लोगों से बात की। ये देखिए, यही वो वीडियो है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। ये मारियोपोल के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, यहाँ रहते हैं, और इनसे रूस के राष्ट्रपति ने बातचीत की है जब वो मारियोपोल दौरे पर थे, मारियोपोल पहुंचे हुए थे। और जिस तरीके की बातचीत है, जो बॉडी लैंग्वेज है,
दोनों के बीच वो ये बताती है कि मारियोपोल के लोग रूस के साथ हैं इस जंग में। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए कैसे लोगों से मिलते हुए व्लादिमीर पुतिन, और दूसरी तस्वीर घर में जाकर के भी बात की है। किसी स्थानीय के घर में गए हैं वो और वहां जाकर के बातचीत भी की है। ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है, ये समझ में आ रहा है कि मारियोपोल के जो लोग हैं वो रूस के साथ है। यानी मारियोपोल का अगर विलय भी रूस में होता है तो इस बात से खुश है, संतुष्ट है मारियोपोल के लोग। तो देखिए आज ये खबर जब सामने आई है तो दुनिया भर में, खास करके पश्चिमी देशों में, अमेरिका में खलबली मची हुई है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जहां जंग इस वक्त चल रही है मारियोपोल, वहां पर व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे। अभी तक तो उनकी सेना लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन पुतिन ने वहां पहुंच करके पश्चिमी देशों को, यूक्रेन को ये बता दिया है कि हमारा ये स्पेशल ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है, बल्कि अपने इस विजिट से वो ये बता रहे हैं कि ये स्पेशल ऑपरेशन कामयाब होता नजर आ रहा है। मारियोपोल की लड़ाई रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है। 2014 से रूस यूक्रेन के बीच टकराव की वजह भी रहा है। देखिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं मैप के जरिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर मारियोपोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और जब पुतिन यहां पहुंचे तो इसकी महत्ता और ज्यादा कैसे बढ़ जाती है। ये देखिए, ये मारियोपोल का इलाका जहां पर पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन, और लड़ाई कहां-कहां चल रही है, बहुत ज्यादा। डोनेट्स्क जो इलाका है इसके ऊपर यहां तो पहले ही कब्जे का ऐलान रूस की ओर से किया जा चुका है। बर्डियांस्क में भी इसी तरीके के हमले जारी हैं। मेलिटोपोल में भी आप यही देख पा रहे होंगे। चोनगार, जो आसपास के मारियोपोल के इलाके हैं, वहां का मैप हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मारियोपोल पहुंचने के साथ ही पुतिन ने यह भी बता दिया है कि जो आसपास के इलाके हैं वो भी कहीं ना कहीं रूस के साथ ही हैं। 16 मई 2022 से रूसी सेना का कब्जा है। 4,25,000 से ज्यादा आबादी यहाँ की है। मारियोपोल के बारे में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और मारियोपोल की लड़ाई इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं अगर ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बड़ा सेंटर पॉइंट है, ये बड़ा सेंटर रहा है, पढ़ाई का भी केंद्र रहा है मारियोपोल। और सिर्फ इतना ही नहीं, 89% आबादी यहाँ पर रशियन बोलती है। यही वजह है कि जब मारियोपोल पहुंचे पुतिन तो वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत भी की, और बातचीत में जो आप देख पा रहे होंगे बॉडी लैंग्वेज, उससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो सभी लोग चाहते हैं रूस में अपना विलय। डोनेट्स्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है मारियोपोल सिटी, और अजोव सी के उत्तरी तट पर ये सिचुएटेड है, मौजूद है। तो देखिए बहुत ज्यादा महत्ता मारियोपोल की इसलिए भी बढ़ जाती है। डिंडी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मारियोपोल जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का, मैप के जरिए हम अपने दर्शकों को यह भी पता है कि आसपास के इलाके भी कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद पुतिन न सिर्फ विजिट के लिए पहुंचते हैं, बल्कि वहां के स्थानीय लोगों के घर जाकर बातचीत भी करते हैं। जो वीडियो आप देख भी रहे होंगे, बॉडी लैंग्वेज से ये समझ में आता है कि रशियन मैक्सिमम वहां पर बोलने वाले लोग चाहते हैं कि रूस में विलय हो जाए मारियोपोल का। क्या बहुत बड़ा मैसेज पुतिन ने दिया है यहाँ पहुंच करके कि ये स्पेशल ऑपरेशन सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है रूस की ओर से? बिल्कुल मैम, आप बैंग ऑन हैं आप। और मेरे ख्याल से जंग के दौरान अगर पॉलिटिकल लीडरशिप किस तरह से साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, उसका एक उदाहरण है व्लादिमीर पुतिन का क्रीमिया जाना और मारियोपोल जाना। क्योंकि आप देखिए, टाइमिंग दो चीज़ें हैं। एक तो आईसीसी ने बताया इनको वॉर क्रिमिनल घोषित किया है, और दूसरी चीज़ है अगले हफ्ते मंडे को शी जिनपिंग, चाइना के जो प्रेसिडेंट है, वो रशिया में आ रहे और पीस की बात कर रहे हैं। तो अगर अभी जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन का जाना ये दिखाता है कि रशिया कंट्रोल में है, उस इलाके में कंट्रोल में है, व्लादिमीर पुतिन कंट्रोल में है, तो जो एक नोशन ऑफ विक्ट्री बोलते हैं या जीत को जो व्यतीत बोलते हैं, अगर आप इसके बाद वो पीस टॉक पर जाते हैं तो लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर, खासतौर पर रशिया और उनके अंदर ये होगा, हाँ हमने ये इस इलाके को जीता है और व्लादिमीर पुतिन वहाँ खुद गए थे और उनके ऊपर पूरी कंट्रोल है। तो इस तरह का एक अपर हैंड अब होगा व्लादिमीर पुतिन को जब वो पीस निगोशिएशन में आएंगे, सबसे पहली बात। लेकिन दूसरी चीज एक बहुत बिल्कुल सही बात आपने कही कर्नल एस डिनी, और निश्चित तौर पर यही संदेश देने की कोशिश है इस दौरे के जरिए। मारियोपोल विजिट से पुतिन का ओपन चैलेंज दरअसल सामने आया है। आईसीसी के वारंट के बाद रूस से बाहर निकले पुतिन। अरेस्ट वारंट के बीच रूस से पुतिन का बाहर निकलना, यूं निकलना बहुत अहम है। मारियोपोल विजिट से पुतिन ने अपने इरादे दरअसल साफ कर दिए हैं। पश्चिम के साथ अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेंगे व्लादिमीर पुतिन। अपने इस दौरे के जरिए उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया है।
और पुतिन के इस मरियोपोल दौरे से कुछ बेहद बड़े सवाल उठ रहे हैं। आइए उन पर जरा गौर कर लेते हैं। बहुत अहम सवाल हैं। यूक्रेनी धरती पर पहुंचे हैं पुतिन। 7 सनसनीखेज सवालों का जन्म। पुतिन का मरियोपोल पहुंचना क्या अमेरिका को खुली चुनौती है? क्या पुतिन ने जता दिया कि वो समझौते के लिए अब तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा? क्या यह पुतिन का ऐलान है कि कब्जे वाले इलाके अब मुक्त नहीं होंगे? पहले क्रीमिया फिर मरियोपोल। जिनपिंग के मॉस्को दौरे से क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? यह भी सवाल जहन में आता है। क्या शी जिनपिंग की शह पाकर पुतिन का हौसला बढ़ गया है? यह भी बड़ा सवाल है। क्या पुतिन के मरियोपोल दौरे से वॉर जोन में टकराव और ज्यादा भीषण होगा? पुतिन का मरियोपोल जाना क्या पूरे युद्ध की तस्वीर बदल कर रख देगा? यह है वो बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में आ रहा है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, इससे ज्यादा हिम्मत और ताकत का प्रदर्शन भला क्या हो सकता है कि एक ऐसा शहर जो आधिकारिक तौर पर यूक्रेन का शहर है, वहां पर पुतिन पहुंच गए? क्या सीधा मैसेज रूस अब यह देने की कोशिश कर रहा है कि अब जिन इलाकों पर कब्जा होगा उन्हें मुक्त नहीं किया जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा? बिल्कुल। और देखिए, खास करके तब जबकि दुनिया की नज़र में खास करके पश्चिमी देश सोचते थे कि इंटरनेशनल आईसीसी की तरफ से जब उनको वॉर क्राइम के लिए अगर एक एक्यूज्ड के तौर पर घोषित किया जा रहा है तो वो उसी शहर पर पहुंच गए जिस शहर को लेकर सबसे अधिक वॉर क्राइम की बात हो रही थी। दूसरी बात है कि आप देखिए कि पुतिन अपनी तस्वीरों में दिख रहे हैं कि वो मरियोपोल में नए सोसाइटी में घूम रहे हैं, नए रेसिडेंशियल फ्लैट में घूम रहे हैं। मुझे याद है कि मैं खुद भी वहां पर गया था। मैंने वहां से उन सोसाइटी, उन फ्लैट का दौरा भी किया था और देखा था कि कैसे रूसी सेना ने इसका रिकंस्ट्रक्शन किया है। मुझे लगता है कि पुतिन ने एक बड़ा संदेश दुनिया को तो दिया ही है कि देखिए अब ये हमारी टेरिटरी हो गई है और अब ये हमारी टेरिटरी ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ जो उन 4 राज्यों का रूस में विलय हुआ है उनके लोगों को भी कहा है कि हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर मैं आपका राष्ट्रपति हूं तो मैं अब आपके बीच में रहूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, आपके सुख दुख में रहूंगा। ये बात अगर उन्होंने कही है, ये बात उन्होंने जताने की कोशिश की है। आप ही वो शख्स हैं जब रिपोर्टिंग करने गए थे 18 मई 2022 में, तब आपने वो सूरत हाल बताया था कि कितनी बर्बादी मारियोपोल में हुई है। वो मारियोपोल जब फरवरी 2022 में एक हस्ताक्षर करके इस प्रांत में पुतिन ने कब्जा जमा लिया था और फिर तब से लेकर वो कब्जे की जंग हो रही थी। लेकिन मारियोपोल में तबाही बहुत ज़्यादा भीषण हुई है और तबाही बूचा के बराबर तबाही हुई है। गाड़ियों को नेस्त नाबूद कर दिया गया, कई लोग वहाँ पर मारे गए और तो और रूस पर आरोप लगा कि यहाँ नरसंहार तक किया गया है। लेकिन मारियोपोल इतना अहम क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आइए जल्दी से बिग वॉल के जरिए आपको बिग ग्राफिक्स दिखाते हैं। दरअसल ये मैप दिखा रहे हैं हम, ये मारियोपोल है। ये देखिए, ये अजोव सागर है और अजोव सागर से लगा हुआ तटीय इलाका है मारियोपोल, इसीलिए इसकी अहमियत ज्यादा है। ये तटीय इलाका है और तटीय इलाका मतलब बंदरगाह वाला इलाका। इससे आपको बताएं, मारियोपोल से जो कीव की दूरी है, राजधानी कीव की, वो 790 किलोमीटर है। यानी आप देखिए, ये है मारियोपोल, ये मारियोपोल है। यहाँ से अगर आप चलेंगे तो 790 किलोमीटर इसकी कीव तक की दूरी है, जो राजधानी कीव है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि मारियोपोल के रास्ते ही कीव पर कब्जा जमाया जा सकता है। इस संदेश तो यही दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते हैं, मारियोपोल पर कब्जे से अजोव सागर में रूस मजबूत है। डोनेस्क और जेपोरिजिया में हमले में आसानी होगी। इसके अलावा उत्तरी इलाकों से कीव की ओर बढ़ना आसान होगा। एक और बड़ी बात यह कि क्योंकि नॉर्थ एरिया पूरा कोशिश की जाएगी। देखिए, हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं, मारियोपोल से नॉर्थ की तरफ जाते हुए कीव आ रहा है, तो नॉर्थ के एरिया में जाना और ज़्यादा सक्षम बना पाएगा रूस को। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और इस बीच आपको ये भी बता दें, मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन अक्टूबर 2022 का हाल भी आपको दिखाते हैं। हमने मई 2022 की रिपोर्ट आपको दिखाई, जब TV9 भारतवर्ष मनीष झा अक्टूबर में भी पहुंचे थे। वहां से उन्होंने रिपोर्ट किया, मारियोपोल का हाल बताया। अक्टूबर की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। हम आपको यहाँ की एक एक तस्वीरें दिखाते हैं। ये बर्बादी और तबाही की वो तस्वीरें हैं जो इस जंग की भयंकर दास्तां को बताती हैं। साथ ही साथ इस जगह से हम आपको दिखाते हैं कि देखिए अजोव बटालियन किस तरीके से यहाँ कई महीने तक छुपा हुआ था। बाहर से लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी, लड़ाई चल रही थी, पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी
और सब ने देखा रूस यूक्रेन जंग का ये सबसे भयानक रण क्षेत्र। इस रण क्षेत्र के एक एक हिस्से में दिखाते हैं। संजीत जरा आगे बढ़िए और चलिए हम आपको दिखाते हैं इस रण क्षेत्र के एक एक हिस्से को। आकर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार अज़ोवस्टल स्टील प्लांट को लेकर इतनी चर्चा पूरी दुनिया में क्यों हुई थी। तो हम आपको इसकी तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही इस बर्बादी की तस्वीरों के साथ आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे बड़े बड़े इस तरह के गड्ढे, यहाँ पर मिलेंगे आपको वो वीरान खंडहर इलाके। देखिए कुछ महीने पहले तक ये सब कुछ आबाद था, यहाँ स्टील प्लांट चालू था, यहाँ पर कामकाज हो रहे थे, यहाँ लोग रह रहे थे, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग थी, लेकिन आज ये सब वीरान है, खंडहर। तो मारियोपोल का आंखों देखी हाल मनीष झा बता रहे थे। मनीष झा के पास भी चलेंगे, लेकिन सिवाच जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच सर, पुतिन ने अपने तेवर दिखा दिए हैं और ये बता दिया है कि शर्तें भी हमारी हैं, ये इलाका भी हमारा है, हम पूरी तरह से कब्जा कर चुके हैं और अब हमारी शर्तों के आधार पर ही हम यहाँ पर आकर निरीक्षण भी कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में अब आपको लगता है कि रिएक्शन तेज होगा, इंक्लूडिंग अमेरिका? अब क्या रिएक्शन की बारी है? क्या अमेरिका रिएक्ट करेगा इस पर? बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं जो पुतिन ये बताना चाहते हैं, जो इलाका हमने जीत लिया है, चाहे वो डोनेट्स्क का है या लुहांस्क का है या जापोरिजिया है या खारासोन है, वो इलाका अब रूस का है और रूस उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और ये जो मारियोपोल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है, एक स्टील का तो था ही, ये सी ऑफ अजाओ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पो है। अगर मारियोपोल है तो आप सी ऑफ अजाओ को डोमिनेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है पुतिन ने साफ सुथरे शब्दों में ये जो शी जिनपिंग की विजिट से पहले जब पीस प्लान की बात हो रही है, ये बता दिया है। शिवाज सर यहाँ पर कही है, चार शहरों में कब्जे की बात तो पहले भी थी, लेकिन उसके बाद किया गया विड्रॉल और युद्ध के आज के इस हालात में एक बार फिर से वहां पहुंचना क्या गवर्न करने की तैयारी है? लोगों का साथ, लोगों का सहयोग जरूरी है, इसलिए पुतिन आम जनता के बीच जाकर भी बात करते नजर आ रहे हैं। मारियोपोल पहुंचकर पुतिन ने बहुत सख्त संदेश दिया है। अमेरिका और नाटो देशों को पुतिन का संदेश, यूक्रेन को लेकर रूस के कदम अब रुकेंगे नहीं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए मारियोपोल में पहुंचकर किस तरह से कार ड्राइव करते हुए नजर आए व्लादिमीर पुतिन और ये बताने की कोशिश की कि अब इस इलाके पर पूरी तरह से रूस का कब्जा है। और तो और रूसी अधिकारियों से उन्होंने वहां पर मुलाकात की, निर्माण कार्यों का जायजा लिया और कई लोगों के घर भी पहुंचे और उनसे जानने की कोशिश ये की कि उन्हें कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। मारियोपोल वो इलाका है जहां पर रूस के समर्थकों की संख्या हमेशा से ज्यादा रही है और अपने समर्थकों से आज पुतिन मुलाकात करते हुए भी नजर आए। और अब आपको यह बताते हैं कि पुतिन के मारियोपोल जाने के मायने आखिर क्या है। सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो यही कि पहली बार यूक्रेन की जमीन पर जाना बेहद महत्वपूर्ण है पुतिन का। क्रीमिया से आकर सीधे मारियोपोल जाना अमेरिका को सीधा और सख्त संदेश है। पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि वो किसी भी प्रेशर में नहीं है। पश्चिमी देशों की एकजुटता के बावजूद यूक्रेन के मसले पर अडिग है पुतिन का फैसला। यूक्रेन को जीतने के लिए वो हर मुकाबले के लिए भी तैयार है। साथ ही पुतिन विजिट से ये भी संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच जाकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश है, क्योंकि स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है। हमारे साथ एक सिवाच सर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सिवाच सर, जाहिर बात है कि मारियोपोल पुतिन का पहुंचना इस बात का संदेश है कि मारियोपोल अब रूस के पास है। अब बचता है ज़ेलेंस्की के पास क्या चारा, क्योंकि मारियोपोल को लेकर के यूक्रेन लगातार ये कह रहा था कि अभी भी रूस के कब्जे से ये इलाका बचा हुआ है और यहाँ पर हमारा कंट्रोल है। पुतिन ने जाकर के तो दुनिया को ये बता दिया है कि मारियोपोल जीत चुका है रूस। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, मारियोपोल तो मई 2022 में ही रूस जीत चुका था। दो जगह बहुत ज्यादा सख्त लड़ाई हुई है, एक तो मारियोपोल में, एक हुई है बख्मुत में। मगर ये सच्चाई है कि रूस ने पहले ही जीत लिया था। मुझे लगता है रूस जो पुतिन का एक मैसेज बहुत क्लियर है पूरे नाटो और यूरोप को कि ये जो इलाका हमने जीता है, डोनेट्स्क का, लुहांस्क का, जापोरिजिया और खारासोन, ये इलाका रूस का है, ये हम निगोशिएट नहीं करेंगे। अगर कोई पीस प्लान के बारे में बातचीत भी होती है, जो शी जिनपिंग 3 दिन के लिए पुतिन के पास आ रहे हैं मॉस्को में,
तो हम बातचीत तो तैयार हो सकते हैं, मगर ये जो इलाका हमने जीत लिया इससे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये इलाका अब रूस का है, यहाँ के लोग ज्यादातर रूसी हैं, ये रूस की भाषा बोलते हैं, इनके पास पासपोर्ट है और जिस प्रकार से उसने इनको मिला लिया है, मुझे लगता है लड़ाई का तो जो मोड़ है, मतलब कुल मिलाकर रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से थक हार कर क्रीमिया को दुनिया ने मान लिया कि रूस का हिस्सा है, इसलिए पहले पुतिन क्रीमिया जाते हैं कि ये मेरा इलाका, तुम ये मान लो कि अब मारियोपोल भी रूस का ही हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।